ये वसीम रिज़वी की किताब मोहम्मद के 7वें अध्याय का चौथा खंड है। आयशा के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है। आयशा की उम्र, जैसा कि हमने पिछले खंड में देखा, 9 साल की थी जब वो मोहम्मद के साथ हम बिस्तर हुई थीं। एक वयस्क व्यक्ति के लिए बच्चों के प्रति यौन भावनाएं होना सामान्य नहीं है जब तक कि वो एक पेडोफाइल यानी बाल कामुक न हो। बाल कामुक का मतलब वो व्यक्ति जो बच्चों के प्रति यौन भावनाएं रखता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसा एक विषम लैंगिक व्यक्ति, उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के यौन भावना होना, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो उसी के लिंग का है उसके लिए यौन भावना होना संभव नहीं है। मतलब एक पुरुष के लिए पुरुष के प्रति यौन भावना होना संभव नहीं है। एक स्त्री के लिए स्त्री के प्रति यौन भावना होना संभव नहीं है जब तक कि वह एक समलैंगिक न हो। यह नैतिकता या संस्कृति के बारे में नहीं है, यह एक मानसिक विकार है और इसलिए सिर्फ पेडोफाइल लोग या बाल कामुक लोग ही बच्चों के प्रति कामुक हो सकते हैं। इस्लाम के पहले के अरब के अध्ययन के वर्षों में मुझे कभी कोई घटना का वर्णन नहीं मिला कि एक बूढ़े आदमी ने बच्ची से शादी की हो। अरब के लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में विवाह कर देते थे, बालक बालिका, लेकिन उस विवाहों में दोनों एक ही आयु के होते थे। जैसे बालक होगा 14 साल का, बालिका 12 साल की, लेकिन ये नहीं होता था कि बालिका 10 साल की है या 12 साल की और बालक 35, 40 या 50 साल का हो। ये शादी भी उस वक्त होती थी जब ये होता था कि ये शादी बंधन के रूप में है, इससे कि जब वास्तविक शारीरिक संबंध होंगे, जो वास्तविक विवाह होगा वो बाद में होगा जब वो दोनों बच्चे वयस्क हो जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों से शादी करने वाले बूढ़े लोगों की प्रथा मोहम्मद के साथ ही शुरू हुई प्रतीत होती है, जिन्हें मुसलमानों के द्वारा पालन करना एक श्रेष्ठ हरकत मानते हैं, श्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। यानी मोहम्मद का उदाहरण, जिसमें एक बूढ़े आदमी ने बच्ची के साथ शादी किया, ये मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। अगर हम ये मान भी लें कि अरबों में यह एक पुराना चलन था जो कि इस्लाम के पहले से चला आ रहा था, तो क्या यह मोहम्मद के द्वारा करने से उचित साबित हो गया? अगर वे वाकई में नबी या पैगंबर थे तो उन्होंने इस कुप्रथा को बंद क्यों नहीं किया? उस कुप्रथा का फ़ायदा अपने यौन विकारों की तुष्टि के लिए क्यों किया? यह निश्चित रूप से एक नीच कार्य है। एक बच्ची के उसके भविष्य के बारे में फ़ैसला करने की मानसिक क्षमता नहीं होती और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना जिसे उसने चुना नहीं है, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है, खासकर जब आदमी लड़की की दादा की उम्र का हो। मैं उसके शरीर के नुकसान के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी समझदार व्यक्ति को पहले से ही पता है। सवाल यह है कि इस बुरे चलन की निंदा करने की बजाय मोहम्मद ने इस प्रचलन का अनुकरण आखिर क्यों किया? ऐसा करने से उसने अपने मूर्ख और मस्तिष्क मृत अनुयायियों के बुरे चलन को एक सुन्ना बनाया। मुस्लिम मोहम्मद का जॉम्बीज़ की तरह अनुकरण करते हैं। इन लोगों में कोई बुद्धि नहीं है। जो कुछ भी मोहम्मद ने किया, चाहे वो कृत्य कितना भी घिनौना हो, मुसलमान उसका पालन करते हैं। वो अपने सोचने समझने की शक्ति को मोहम्मद के हवाले कर चुके होते हैं। वे ऊँट के मूत्र भी पीते हैं क्योंकि मोहम्मद ने इसे पिया।
हालांकि मोहम्मद ने इसे अपने अनुयायियों को तब पीने के लिए कहा था जबकि वो किसी पेट के रोग से ग्रस्त थे। इसको आम चलन नहीं बताया था, लेकिन उसकी सुन्नत पे अमल करने वाले मुसलमान जब कोई रोग नहीं होता तो भी इसे पीते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है तो मस्तिष्क समाप्त हो जाता है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुसलमान कुरान और मोहम्मद को आउटसोर्स कर देता है। वह मनुष्य नहीं रह जाता, उसकी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हम एक बूढ़े आदमी के विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। कई संस्कृतियों में कम उम्र में अपने बच्चों के विवाह का चलन देखा गया है। महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी से शादी की जब दोनों ही 10 साल के थे। इसके बाद 13 साल की उम्र में आने के साथ साथ उनको आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश भी किया गया था। इस तरह के विवाहों का उद्देश्य युगल को एक साथ बढ़ने, सामंजस्य रखने और एक खास बंधन में बांधना था। यह एक पुरानी मूर्खतापूर्ण रीति थी जिसको सही नहीं कहा जा सकता। इस रीति रिवाज का पेडोफिलिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। और जो बाकी समाजों में ये घटनाएं हो रही थीं, इस तरह की बातें हो रही थीं, इससे मोहम्मद की करतूतों को वैधता नहीं मिलती है। किसी दूसरे का अपराध आपके अपराध को वैधता प्रदान नहीं करता है। सभी यूरोपीय देशों में विवाह की कानूनी आयु 18 साल है। केवल अल्बानिया और माल्टा ऐसे देश हैं जहां विवाह की न्यूनतम आयु 16 साल है। तो इन दोनों देशों में इस्लामी संस्कृति का भारी प्रभाव है। माल्टा की जो भाषा माल्टीज़ है वो भी अरबिक ग्रुप की लैंग्वेज है, यानी कि सेमिटिक लैंग्वेज है। वो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। अल्बानिया में भी तुर्कों का काफ़ी प्रभाव रहा, वहाँ की आबादी भी ख़ास तौर पे मुसलमान है। फिर हम एक बच्ची के साथ एक बूढ़े आदमी के यौन संबंध की बात कर रहे हैं। दो किशोर एक दूसरे से प्यार करते हैं और अटखेलियाँ करते हैं। प्यार में पड़ने वाले दो किशोरों के लिए यह सामान्य है, लेकिन यह सामान्य बात नहीं है कि एक 50 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति 6 वर्ष की बच्ची के लिए कामुक विचार रखे। सहमत से विवाह की उम्र ज़्यादातर देशों में 18 से 21 के बीच है, जिसमें बहुत कम अपवाद हैं जहाँ की सहमत से विवाह की उम्र 16 वर्ष है। यह बहुत तार्किक है। अगर हमें ऐसा निर्णय करने की अनुमति नहीं है तो हम किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत के अपराधों के अन्याय नहीं कर सकते। जो इस कार्य को समझने में असमर्थ हैं, नीच हैं, उसे तर्कसंगत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा यह अतीत के बारे में नहीं है। मोहम्मद को सभी समय के लिए अनुसरण करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसलिए 21वीं शताब्दी में हर दिन सभी इस्लामी देशों में बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है, क्योंकि मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में ऐसा किया था।